हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स में। आईबीपीएस ने बहुत बड़े नंबर्स में वैकेंसीज डिक्लेयर करी हैं और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ गए होंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या सिलेबस हो सकता है, किस तरीके से तैयारी करें। लेकिन इन सबको करने से पहले वो कह सकते हैं ना कि जब तक आप इसका इतिहास नहीं समझेंगे तब तक आप वर्तमान में अपने भविष्य को बनाने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। इतिहास कि क्या गया था पिछले 3-4 साल में कट ऑफ आईबीपीएस पीओ का। चूंकि वैकेंसी ज्यादा है तो उस हिसाब से कट ऑफ क्या इस बार हो सकता है, क्या कट ऑफ होगा उसके बारे में तो हम आगे जाके बात करेंगे आने वाले कुछ दूसरे वीडियोस में। अभी जो पिछले कुछ साल के कट ऑफ गए हैं प्री और मेंस के, उनको जरा एक बार समझ लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जब तैयारियों को आप पुख्ता तरीके से अंजाम देते हैं तो फिर रिजल्ट आपके फेवर में होता है। तो यहाँ पे वही बात होगी कि जब आप पिछले कुछ साल का रिजल्ट देख लेंगे कि क्या प्रिपरेशन में हमको आगे किस तरीके से जाना है, क्या कट ऑफ गया था, उस हिसाब से फिर हम मॉक टेस्ट में और बाकी तैयारियों में अपने अपने आप को उस तरीके से तैयार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पिछले कुछ साल में आईबीपीएस पीओ की क्या कट ऑफ गई थी प्री और मेंस की। आप सभी को ये बात पता होगी कि आईबीपीएस के प्री और मेंस दोनों में ही सेक्शनल कट ऑफ होता है। लास्ट ईयर यानी 2025 का मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स का क्या गया था और मेंस का सेक्शनल कट ऑफ क्या गया था। लेकिन उसके पहले जरा हम 2022 से इस आंकड़े को समझने की कोशिश करते हैं कि 2022 से कट ऑफ क्या गया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि पिछले कुछ साल में कट ऑफ क्या गई है तो उससे आप अंदाजा और प्रिपरेशन दोनों लगा सकते हैं कि भाई हम किस तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दें। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वैकेंसी 6715 जरूर आई है, लेकिन ये वैकेंसी अभी बढ़ेंगी क्योंकि 3 बैंकों ने अभी तक अपना कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी हैं। तो इसमें बेटा -3 बैंक्स अभी हैं। 3 बैंक ऐसे हैं जो अभी भी अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं किए हैं, है ना। तो अब वो 3 बैंक अब जैसे ही अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर करते हैं तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ जाएंगे। और जनरली इस बार जो बाकी 8 बैंकों ने अपनी अपनी नोटिफिकेशन जो जारी करी है या अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी जारी करी है, उसमें एवरेज अगर मान के चलें तो सब में 500 से प्लस ही हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अगर मैं मान के चलूं कि इन 3 बैंक्स में भी 500 500 500 यानी 1500 नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ती हैं तो ये आंकड़ा लगभग 8000 प्लस हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके आने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी वो 8000 प्लस हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये नंबर आपके सामने, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सैलरी आपको पता है कि 75,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ मिलती है और अ, ये सैलरी और नंबर्स में बढ़ेंगी बेटा। तो बहुत काफ़ी है इस मोटिवेशन के लिए आपको कि कैसे तैयारी करनी है। अच्छा, जो आपकी कट ऑफ की बात होती है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कट ऑफ कैसे और किस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो कट ऑफ डिसाइड होता है नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज से कि इस साल कितनी वैकेंसी आई हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट से कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, साथ ही साथ लेवल ऑफ पेपर कि पेपर का लेवल क्या हो गया है। इन तीनों को लेके कैलकुलेट करके जो वैल्यूज निकाली जाती हैं वो हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन एक अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि पिछले 2-3 साल में जो कट ऑफ गया है उसी के आसपास में इस बार भी कट ऑफ हो सकता है। समझ में आई बात? तो एक अंदाजा लग जाता है, तो उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने से पहले गवर्नमेंट एग्जाम के इतिहास को जानना। चलिए जरा 2022 की नंबर ऑफ वैकेंसीज में अगर हम बात करें, 2022 में अगर लेंगे तो लमसम वही आपकी लगभग 3-4 हजार वैकेंसीज थी, लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसीज थी। वहां पे जो कट ऑफ की बात अगर मैं करूंगा तो देखो, जनरल का जो कट ऑफ गया है प्री का आउट ऑफ 100 वो 49.75 गया है। प्री का कट ऑफ आउट ऑफ 100, समझ रहे हो, लगभग 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। ओबीसी का भी सेम कट ऑफ है और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी सेम कट ऑफ है। मतलब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे इसमें स्पेशली ओबीसी वाले या जनरल ईडब्ल्यूएस वाले भी ये शिकायत करते हैं कि सर फायदा क्या हमारी कैटेगरी का जब हमको मार्क्स उतने ही मिलते हैं। देखो, फायदा मेंस में मिलता है, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो प्रीलिम्स में आपको फायदा नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंस में बहुत फायदा मिलेगा, वो आपको अभी मैं दिखा रहा हूं। तो भाई साहब, जो आपका जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कट ऑफ गया था वो 49.75 था आउट ऑफ 100। माइनस मार्किंग 0.25 की होती है। एससी एसटी का कट ऑफ देखेंगे तो एससी का कट ऑफ बहुत कम 46.75 और एसटी का कट ऑफ गया था 40.75। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना कम गया था। और जब आगे जाते हैं मेंस में, आप ध्यान देना, प्रीलिम्स का कट ऑफ और मेंस का कट ऑफ बहुत डिफरेंस नहीं होता। जबकि यहाँ पे 100 नंबर की बात है, यहाँ पे 225 की बात है।
तो 225 नंबर में 71.25 गया था जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ गया था 69.75। तो यहां पे डिफरेंस आपको दिख जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा हुआ था, 70.25 यहां पे कट ऑफ गया था, मतलब जनरल से कम गया था। और आप ये देखोगे एससी एसटी का कट ऑफ कितना कम गया था, 59.25 एससी का कट ऑफ था और एसटी का कट ऑफ 53.25 था। जो एक्स सर्विसमैन है वो आप अपना कट ऑफ एससी के कट ऑफ के आसपास इमेजिन करके ही पढ़ाई करिएगा। जो आपका शेड्यूल कास्ट जो कट ऑफ करंट दिखा रहा, यही का आपका कट ऑफ हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये था 2022 का पेपर का लेवल, इसमें काफी अच्छा आया था। कट ऑफ अगर कम जा रहा मतलब पेपर का लेवल अच्छा आया था, या तो ये कारण होता है, या नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम थे वहां पे, या फिर अगर हम बात करेंगे कि उस साल कट ऑफ कम ही गया था। मतलब मेन दो रीजन मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेंट्स और पेपर का लेवल। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इंडिया में एप्लीकेंट कम तो नहीं भरेंगे फॉर्म, फॉर्म तो भरेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसी भी हो, लेकिन फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, इसीलिए पेपर का लेवल अच्छा करके कट ऑफ यहाँ पे कम कर दी गई है और ये अच्छी चीज है। आइए जरा 2022 से जब हम 2023 में जाते हैं तो आपको देखेगा बहुत बड़ा चेंजेस। 2023 में प्रीलिम्स का कट ऑफ देखिए सीधे 54 नंबर चला गया, कितना बढ़ गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो पिछले साल का कट ऑफ गया था उससे कोशिश करो 10 नंबर ज्यादा की ही कोशिश करो, कि आपका जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आप 10 नंबर ज्यादा की प्रयास कीजिए। देख लीजिए आप 2023 में 49.75 था, 2022 में 2023 में देखिए 54.25 हो गया जनरल का कट ऑफ। ओबीसी का भी सेम है और ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एससी और एसटी में देखो, हालांकि एसटी का जो कट ऑफ है यहाँ पे ये 40.75 है, यहाँ पे 43 है, मतलब देखा जाए तो कट ऑफ यहाँ पे बढ़े हुए थे। कारण हो सकता है पेपर का लेवल आसान आया हो, ठीक है। अब लेकिन जब मेंस में गए थे तो मेंस बहुत हाई लेवल पे आया था। 2023 का जो मेंस था ना काफी हाई था, इसीलिए देखो कट ऑफ कितना कम गया। आप 2022 का अगर मेंस उठा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 2023 के। देखो 71 गया है, यहाँ 63 मात्र गया है 225 में। समझ रहे हो आप, मतलब जितना प्री में मार्क्स लाते हो उससे 10 नंबर ज्यादा ला देते हो मेंस में तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ है तो सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ता है, इसीलिए शायद मेंस में यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ रुक जाती हैं और जो थोड़ा सा स्मार्टली मूव करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप कट ऑफ कितना गया था। ओबीसी का कट ऑफ 62.25, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी कम गया था। तो ये जो कैटेगरी वाला फायदा है ना वो मेंस में मिलता है। एससी का कट ऑफ देख लो आप, प्री का कट ऑफ देखो, मेंस का देखो, और इवन एसटी का कट ऑफ देखो, प्री का कट ऑफ 43 है और मेंस का 41 है, मात्र 225 में। पेपर का लेवल आप अंदाजा लगा लो क्या गया था। तो लेवल पे बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, स्पेशली मेंस का। ठीक है, तो हमेशा जो भी लास्ट ईयर कट ऑफ हो, अभी मैं 2024 का दिखाऊंगा 25 का, उससे 10 नंबर ज्यादा की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था 2023 का कट ऑफ। आपने देखा होगा एकदम से कट ऑफ उछाल मारा। 2024 में देखते हैं, 2024 में कट ऑफ फिर डाउन हुआ है, स्पेशली प्रीलिम्स का। मेंस का तो इर्द गिर्द है लेकिन प्रीलिम्स का कट ऑफ काफी डाउन हुआ है। 2024 में देखो प्रीलिम्स का कट ऑफ फिर से आ गया है 48.5। ओबीसी का भी सेम, ईडब्ल्यूएस का भी सेम, एससी 48 और एसटी 41। मेंस के कट ऑफ में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है। मेंस का मतलब लेवल ठीक था पिछले, यानी 2023 का ही लेवल रखा गया था यहाँ पे। अगर बात करें एग्जाम के क्वेश्चंस की, लेवल अच्छा रखा गया था। प्रीलिम्स का कट ऑफ काफी अच्छा इसमें कम गया है क्योंकि इसमें पेपर ठीक ठाक आया था, लोगों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट करे थे जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेंस में जो कट ऑफ गया है 66.50, 225 में, ध्यान रखिएगा 225 नंबर का आपका मेंस होता है ना। ओबीसी का 66 है, ईडब्ल्यूएस का 64.75 है, एससी 54.25 और एसटी है 47.50। तो ये सारे कट ऑफ आप अपने कॉपी में जरूर नोट करिएगा और आप देखिएगा कि कट ऑफ साल दर साल कैसे गए हैं, किस तरीके से अप्रोच हुए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलमोस्ट इसमें 5000 के आसपास रही हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो 2025 है। 2025 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 आपको इस साल देना है। तो 2025 में आप देखोगे कट ऑफ आपका फिर से कम गया है। पिछले साल का जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी थी वो 6000 प्लस थी, लगभग 6100 कुछ थी, है ना, 6100 के आसपास मान लो ये टोटल वैकेंसीज थी। और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 49.21 पिछले साल का प्री का कट ऑफ गया था जनरल का। ओबीसी का 49.21 है, ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, एससी का
45.96 और एसटी का वो 40.96। तो ध्यान रखना, अगर आप ओबीसी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप ये मत सोचना कि आपको कैटेगरी का फायदा मिलेगा प्रीलिम्स में। मेंस में मिलेगा, प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा। इवन यहाँ तो मेंस में भी फायदा नहीं मिला है, क्योंकि देखो मेंस में जनरल और ओबीसी का सेम कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा फायदा मिला है, और यहाँ पे एससी एसटी वालों को 59 और 51.75 क्रमशः ये नंबर मिले हैं। अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, इस बार का अंदाजा क्या लगा सकते हैं? देखो, अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, एप्लीकेंट भी ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन आपसे है कि प्रीलिम्स में आप देख लीजिए अपनी कैटेगरी कौन सी आपकी कैटेगरी है, उससे 10 नंबर ज्यादा का आपको प्रयास करना है, 10 से 12 नंबर ज्यादा का। अगर 49 मान लो, इसको मैं 50 मान लेता हूं, अगर ये 50 ले लिया मैंने, तो आपको 65 का टारगेट करना है कि इस बार मॉक टेस्ट में 65 नंबर आपके आने चाहिए कंसिस्टेंटली। 60 से कम अगर नंबर आ रहे हैं तो चिंतनीय है। आपके मॉक टेस्ट में 60 से ज्यादा ही रखना चाहिए, अगर उससे ज्यादा आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद वो एक अलग प्रेशर होता है, पैनिक सिचुएशन होती है, तो वहां पे थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन आप सभी बच्चों से है कि आप कोशिश करिए अब 2026 में अपने मॉक में कितने मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए गाइस, 65 प्लस ये टारगेट रखिए अपना। ये टारगेट रखेंगे तभी काम चलेगा, और ये 65 प्लस लाने में आपकी बहुत मदद करेगा रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग इस बार 40 मार्क्स की है, और 40 मार्क्स की अकेले रीजनिंग अगर आ रही है, और उसके बाद फिर आपका क्वांट और इंग्लिश है, तो मुझे लग रहा है कि आसानी से आप इस नंबर तक पहुंच सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, आप सभी लोग कोशिश करिएगा 65 पे। अगर आपके 65 के आसपास नंबर आ रहे हैं, आप लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हो प्रीलिम्स में। मेंस में आप देख सकते हो कट ऑफ किस लेवल पे गया है, तो मेंस का जो कट ऑफ इस बार की आप तैयारी करोगे, टारगेट करोगे, अगर कट ऑफ इतना गया है तो मेंस का टारगेट आपका 100 मार्क्स का होना चाहिए। समझ रहे हो, मेंस में 25 नंबर का मार्जिन लेके चलोगे, ये बात आप दिमाग में रखना, ठीक है। ये 2026 का आप लोग मॉक टेस्ट का टारगेट सेट कर लो, 100 प्लस, तब जाके आप वहां तक पहुंचोगे जहां तक आपको जाना है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर एक बहुत होता है सर, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा 2025 का सेक्शनल कट ऑफ बता दूं, जो मैंने निकाल के भी रखा हुआ है, तो 2025 का सेक्शनल कट ऑफ अगर आप देखेंगे ना, तो देखो प्रीलिम्स में रीजनिंग आपका है, ठीक है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ठीक है। तो जो आपका सेक्शनल कट ऑफ प्री का गया है, आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है बेटा। तो आपका ध्यान रखिएगा, जो सेक्शनल कट ऑफ में देख पा रहा हूं, जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, वो कैटेगरी वाइज अगर बात करूं मैं, तो जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी ये लोग हैं, इनका जो कट ऑफ गया है आउट ऑफ, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा सेक्शन वाइज देखेंगे, तो 5.50 गया है। समझ रहे हो आप, 5.50। और अगर आप जनरल या ईडब्ल्यू से हैं, ईडब्ल्यूएस से, तो 9.75 ये आपका प्री का कट ऑफ बता रहा हूं मैं, सेक्शनल। क्वांट की बात करेंगे तो 4.2025 है ओबीसी एसटी एससी का, और ये यहां देखो 6.25 कट ऑफ गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस का। इंग्लिश की बात करूंगा मैं, इंग्लिश में बहुत हालत खराब हुई है लोगों की, 9.75 ओबीसी वालों का गया है, एससी एसटी, और यहीं पे कई बच्चे फेल हो गए, 13.25, क्योंकि इंग्लिश इजी आई थी, तो कट ऑफ भी ज्यादा गया है। तो इंग्लिश को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ में फेल हो गए इंग्लिश में, 13.25 कट ऑफ गया। इस बार इंग्लिश जो है वो आपके 20 मार्क्स, मेंस में 20 मार्क्स के, प्रीलिम्स में तो है अच्छी खासी। तो ये बात तय मानिए कि आपको इस तरह का कट ऑफ क्लियर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका इतना कट ऑफ गया है, इस बार रीजनिंग 40 की है, ठीक है, तो भैया एक बात तय मान के चलना, तय मतलब तय मान के चलना कि आपका इस कहानी के अंदर में 40-30-30 ना, 30 की क्वांट, 30 की रीजनिंग इंग्लिश, बाकी 40 की आपकी रीजनिंग है। तो आपको ये वाला नंबर जो है वो आपको 20 प्लस रखना है, 20 प्लस आपको इसमें लाना है, इसमें भी आपको कम से कम 15 प्लस लाना है, और यहाँ पे 20 के आसपास पहुंचने की कोशिश करो। सेक्शनल कट ऑफ की बात करूंगा प्रीलिम्स की। सेम अगर मेंस की बात करूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो मैं इस साइड ये देखो प्रीलिम्स है, यहाँ पे मैं मेंस लिख दे रहा हूँ। आप समझ जाना कि मेंस का कट ऑफ जो है वो कितना गया था सेक्शन वाइज अगर बात करेंगे 2025 में, तो देखो यहाँ पे रीजनिंग का कट ऑफ जो है वो 60 मार्क्स की रीजनिंग यहाँ पे पूछी गई थी,
है ना। 60 मार्क्स की रीजनिंग मेंस में आती है, 60 मार्क्स की। तो मेंस का जो कट ऑफ गया था वो हमारा गया था SC ST OBC और PWD वालों का। यहां लिख दे रहा हूं SC ST OBC और PWBD, ठीक है। और यहां जनरल लिख दे रहा हूं, जनरल और EWS, ठीक है भाई, समझिएगा। तो इंग्लिश का जो कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है, सॉरी रीजनिंग का कट ऑफ गया है, वो बहुत कम गया था। कितना गया था बेटा? 4.5 नंबर, 4.50, समझ रहे हो आप। और अगर यहीं पे जनरल वालों की बात करूंगा तो 8.5, समझ रहे हो आप, आउट ऑफ कितना? 60 में इतना नंबर लाना था। देख लो आप लेवल कहां गया था। इंग्लिश 40 मार्क्स की थी वहां पे, अब तो इंग्लिश को कम कर दिया है। इंग्लिश यहाँ पे 40 मार्क्स की आई हुई थी, ठीक है। और इंग्लिश में जो कट ऑफ गया है बेटा, ये 10 गया है, 10 पॉइंट समथिंग लिखा है यहाँ पे, 10.25, ठीक है। ये EWS, सॉरी ई आपका OBC SC ST वालों का है, और में जो जनरल वाले हैं उनका 13.75 है, याद रखना। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी। हालांकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है ना। अब सबसे ज्यादा रुलाने वाला जो हिस्सा था ना, वो GA का था। यहाँ पे GA सेक्शन जुड़ा है, 50 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे GA के। अब तो ये कम नंबर थोड़ा सा आगे पीछे किए गए यहाँ पे। और 50 क्वेश्चन में जो कट ऑफ गया था, 1 नंबर गया था, 1 नंबर किसका? SC ST EWS वालों का। और इनका गया था 2 नंबर, समझ रहे हो आप। मतलब अगर आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन भी बन रहा है ना एग्जाम में 50 में, तो एक ही करके आना। 4 बन रहे हैं, 4 ही करके आना, जबरदस्ती मत करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा कि तुमने 4 ही अटेम्प्ट किए फेल हो जाओगे, नहीं। देख लो कट ऑफ कितना गया था। GA का 1 नंबर और 2 नंबर उनका जो EWS और जनरल वाले। इसके अलावा आपका क्वांट की बात करेंगे गाइस, तो क्वांट में यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, और क्वांट में जो नंबर गया था आपका वो 3.50, समझ रहे हो, आउट ऑफ 50। बाप रे, लेवल आप देख लो कैसे आए थे क्वेश्चन के। और 6 नंबर कट ऑफ गया था आपका इसका, 6 नंबर कट ऑफ गया था आपका जनरल और EWS का। तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि भैया मेंस की कहानी कैसी चली गई थी। प्रीलिम्स का भी मैंने बता दिया, मेंस का। और क्यों 2025 का बताया? क्योंकि 2025 सबसे नियरेस्ट ईयर है, तो हमें इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो यहाँ पे गया था, मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो गया था ना, वो 8.75 गया था आपका SC ST वालों का, ठीक है। SC ST OBC और PWBD, ये गया था 8.75। और जो जनरल वाले हैं उनका 10 मार्क्स गया था, जनरल और EWS, आउट ऑफ 25, 25 नंबर में, समझ रहे हो आप। इतना तो आपको लाना था, इतना तो आपको लाना ही था। उम्मीद है कि आपको इससे काफी कुछ समझ में आ गया होगा, आपकी आंखें खुल गई होंगी कि भैया 2026 कैसे जाने वाला है। समझ में आई बात? बाकी आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ी रहे हैं, शाम को 3 बजे मैं आपको रेगुलर मिलता ही हूँ, और डेडिकेटली हम आपको पढ़ा रहे हैं अपने सब्जेक्ट का। जैसे मैं रीजनिंग आपको कैटर कर रहा हूँ, तो रीजनिंग के हर एक छोटे बड़े पहलू पे काम करेंगे कि कैसे हम ये जो नंबर है ना, इसको मैक्सिमाइज कर सकें। ये नंबर इतना थोड़ी चाहिए तुमको। अगर 4 नंबर 5 नंबर लाके तुम ओवरऑल कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाओगे, तो 60 में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 40 प्लस। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। समझ में आई बात? तो चलिए फिर हमारे साथ जुड़ के इस कहानी को और आगे तक ले जाइए, और इस बार वैकेंसीज को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आपकी और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, और बहुत सारे नंबर, लगभग 60,000 से ज्यादा टोटल वैकेंसीज हैं। एक सीट चाहिए, अगर नहीं ले पाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाकी आपके दिमाग में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, उसको मैं आपके सामने जरूर 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 ले आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ठीक 3 बजे हर दिन इसी चैनल पे लाइव आता हूं मैं रीजनिंग की क्लास लेके, उसको जरूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।